नमस्कार। मैं डॉक्टर दिलीप पटवर्धन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ। मेरा पिछले 40 बरस से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने जैसे आपको कह दिया कि मैंने एक सवाल पूछा कि मानव के जन्म का प्रयोजन क्या है, तो हमें एक मालूम हो गया कि हर एक को सुख या आनंद चाहिए, लेकिन ये पूरा जवाब नहीं है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, सुख ये वास्तवता है। 3 प्रकार है सुख के: शारीरिक सुख, मानसिक सुख और आत्मिक सुख। तो पहले हम शारीरिक सुख के बारे में बात करेंगे। शारीरिक सुख ये बहुत वास्तव है। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, तब तक हमारा मन भी स्वस्थ नहीं रहता है। और शारीरिक सुख मिलने के लिए अच्छे आहार की, अच्छे व्यायाम की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत ही ज़रूरत है। लेकिन जैसे कि हमें मालूम है, सुख सुविधा जब चाहिए तो उसके लिए पैसा लगता है। तो अब सवाल उठता है कि हम पैसा कमाए या नहीं कमाए। बहुत बार हमारे देश में उसके बारे में नकारात्मक भावना रहती है कि पैसा नहीं चाहिए, इसका त्याग कीजिए, वगैरह वगैरह। जीवन विद्या को ये मान्य नहीं है। अगर हमें अच्छा जीवन जीना है तो पैसा और पुण्य दोनों की ज़रूरत होती है। जैसे कि पंछी को उड़ने के लिए 2 पंख की ज़रूरत होती है, वैसे ही आदमी को पैसा और पुण्य, उत्कर्ष और उन्नति दोनों चाहिए। तो अर्थ और परमार्थ दोनों की ज़रूरत है। तो फिर सवाल आता है कि कितनी संपत्ति हम कमाएं कि जो पर्याप्त हो। देखो, इस सवाल का भी मुझे जवाब कहीं नहीं मिला, सिर्फ जीवन विद्या मिशन, जिसके संस्थापक तत्वज्ञ वामनराव पै है, वही मिला। क्योंकि अगर किसी को पूछा जाए कि पर्याप्त संपत्ति कितनी, तो जो भी जवाब आते हैं वो सब संदिग्ध होते हैं। कोई कह नहीं सकता। हर एक का उसका मूल्यमापन अलग होगा। कोई कहेगा मुझे सिर्फ रहने को मिल गया, खाना मिल गया, वस्त्र मिल गए, बस। लेकिन उसमें भी कैसा वस्त्र मिले, कैसा खाना मिले और कैसा मकान मिले, इसमें अलग अलग संकल्पना हो सकती है। मतलब किसी को 10,000 पर्याप्त लगेगी, किसी को 10 लाख और किसी को 10 करोड़। लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि जीवन विद्या के ज्ञान ने पर्याप्त संपत्ति की व्याख्या की। देखो, व्याख्या करना इतना आसान काम नहीं है कि बहुत से कम शब्दों में किसी चीज़ का परिपूर्ण वर्णन करना यानी व्याख्या। तो उन्होंने क्या व्याख्या की, और मुझे एक बात बताना जरूरी है कि जीवन विद्या में एक प्रार्थना है, विश्व प्रार्थना। वो क्या है? हे ईश्वर, सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर और तेरा नाम मुख में निरंतर रहने दे। देखो, ऐश्वर्य की मांग की है, गरीबी नहीं। बहुत स्पष्ट है विचार। तो अभी पर्याप्त संपत्ति की व्याख्या क्या होगी? वो इस प्रकार है। हाथ में जो काम आपने लिया है, जो काम आपने चुना है, वो समाज हित में हो,
और वो ईमानदारी से कमाया हो और पूरा कौशल्य लगा के कमाया हो, तो जितनी संपत्ति मिलती है वो पर्याप्त संपत्ति है। तो इसमें संदिग्धता नहीं है, क्योंकि इसमें दो चीज़ ऐसी है कि जिसमें थोड़ा बदल हो सकता है। हर एक के संपत्ति कमाने के कौशल्य में बदल हो सकता है और संपत्ति कम ज्यादा हो सकती है। इसका हम एक एक करके विश्लेषण करेंगे तो फिर समझ में आएगा। देखो, हाथ में कौन सा काम लेना ये अपने हाथ में है, क्योंकि हर प्राणी को जो चार उपजत ज्ञान दिए हैं, जैसे कि डर, भूख, निद्रा और मैथुन, लेकिन मानव को बुद्धि का वरदान दिया है, वो भी प्रगल्भ बुद्धि है। उसका कैसा उपयोग करना वो उसके हाथ में है। इसलिए कौन सा काम चुनना ये मानव के हाथ में है। अगर किसी ने गलती से गलत काम चुना जिसमें उसकी गति नहीं है, तो वो पैसा कमा नहीं सकता है। जैसे कि मैं आँख का डॉक्टर हूँ, मुझे डिग्री भी है, सब है, लेकिन अगर मेरे ऑपरेशन खराब होते हैं, उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है, मैं ऑपरेशन करने में माहिर नहीं हूँ, तो मेरे पास पेशेंट नहीं आएंगे, फिर मुझे संपत्ति नहीं मिलेगी। तो मुझे मेरा व्यवसाय बदलना चाहिए, जैसा कि लोगों ने किया है। कुछ आँख के डॉक्टर ने, जिनका ऑपरेटिव हैंड अच्छा नहीं था, उन्होंने सिर्फ डायग्नोस्टिक प्रैक्टिस किया और अच्छा कमाया। इसका मतलब हम अपना काम बदल सकते हैं। जैसे कोई सुनार है, उसको सुनार काम के बजाय अगर लुहार काम अच्छा आता है तो उसने सुनार काम बंद करना चाहिए, नहीं तो उसके पास कस्टमर नहीं आएंगे, तो उसको धन नहीं मिलेगा। सिंपल। और ऐसे कितने उदाहरण हैं जिन्होंने अपना व्यवसाय बदल दिया और अच्छा धन कमाया। एक उदाहरण मैं देख सकता हूँ, महाराष्ट्र में डॉक्टर श्रीराम लागू, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में भी बहुत काम किया। वो ईएनटी सर्जन है, थे, मतलब अभी गुजर गए। वो ईएनटी सर्जन थे, लेकिन उन्होंने ज़्यादा दिन प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट था, उन्हें जो अच्छा लग रहा था, मन से जो करने की चाह थी, वो एक्टिंग थी। कलाकार ये उनके हृदय में था। इसलिए उन्होंने नाट्य क्षेत्र में पदार्पण किया, बाद में सिनेमा क्षेत्र में भी पदार्पण किया और उसमें बहुत प्रसिद्ध हुए और उसमें उन्होंने बहुत धन कमाया, जो कि उनकी डॉक्टरी पेशा में शायद उतना नहीं मिलता। मतलब अपना व्यवसाय कौन सा चुनना ये आपके हाथ में है। और हम भूल कर सकते हैं, भूल करना ये स्वाभाविक है, टू err इज ह्यूमन, लेकिन हम उसे सुधर भी सकते हैं। कितने प्रोफेशनल लोग अपना प्रोफेशन बदलते हैं और उसमें बहुत ही यश कमाते हैं। जैसे कि अभी आजकल इंजीनियर रहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर रहते हैं, लेकिन वो बाद में आईटी क्षेत्र में जाते हैं, उसमें बहुत धन कमाते हैं। ये याद रखना जरूरी है। इसलिए ये जो चीज़ है, कौन सा काम चूज करने का, चुनने का, ये आपके हाथ में है। ऐसे मैं बताऊंगा कि दूसरे जो 3 फैक्टर है कि समाज हित में क्यों होना चाहिए, वो ईमानदारी से क्यों करना चाहिए और कौशल्य की ज़रूरत क्या है, इसका हम विस्तृत चर्चा, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।